Class 12th, English, Flamingo. Poem 4. A Thing of Beauty. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a boa white forest and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. यहाँ पर अब ब्यूटी से जो कनेक्टिविटी जो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, this is all about the beauty, right? Means when people and any other person like to get relaxed with any of the situation or with any people, that is known as a thing of beauty. यानी यहाँ पे ब्यूटी से मतलब पोएट का ये होता है कि हर वो व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी से मिलकर या किसी सिचुएशन में जाके अपने आप को रिलैक्स फील करवाता है, उसे ही हम उसी चीज को हम ब्यूटी कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट? यहाँ पर अगर हम देखें, जो अपने लोनलीनेस जो होती है उसको खत्म करता है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो लवलीनेस है यानी जो अच्छा है, जो बहुत प्यारा सा है, एक जो एहसास होता है वो बढ़ता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं बच्चे या आप लोग स्वयं कभी कभी अपने फादर या मदर के जस्ट पास बैठकर या उनके साथ बैठकर बहुत रिलैक्स फील करते हैं। सो दैट द मोमेंट, दैट द फीलिंग इज नोन एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसी मोमेंट को और उसी चीज को अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा जा रहा है। यहाँ पर स्पेशली एक वर्ड है, अ बोर क्वाइट फॉरेस्ट एंड अ स्लीप। अ बोर का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है जो झुका हुआ होता है या जो शेल्टर देता है, बोर। बोर यहाँ पे हम किस चीज को ले सकते हैं? वी कैन टेक अ ट्री, right? So it is confirmed that that poet is trying to tell the beauty of the nature. यहाँ पर पोएट जो है इस पोम के अंदर स्पेशली जो ब्यूटी है उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो है नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं जो कि हमें हमेशा स्वस्थ रखती है, अच्छे सपने दिखाती है, हेल्दी रखती है, और क्वाइटली वी कैन ब्रीथ प्रॉपरली। ब्रीथ का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि केवल सांस लेना नहीं होता है, अच्छे से रहना, अच्छे से जीना, शांति से रहना। सो इट इज ऑल अबाउट द नेचर एंड लव टूवर्ड्स द नेचर। नेक्स्ट स्टैंजा। Therefore on every morrow are we breathing a flowery band of binders to the earth। अब यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहे हैं therefore on every morrow। यहाँ पे मोरो वर्ड्स का मतलब ये होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, हर सुबह की मॉर्निंग, हर दिन जो होता है हमारे लिए काफ़ी अच्छा लेकर आता है। इस अर्थ पे हम होते हैं, दिस अर्थ गिव्स अस द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। यहाँ पर ग्लूमी डेज का एक बात की गई है। ग्लूमी डेज का मतलब होता है बुरे दिन। स्पाइट ऑफ, स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ हम जैसे कभी कभी कहते हैं, तो पोम्स में कई बार ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टोटली पूरे नहीं लिखे होते। जैसे हमने इससे पहले मोरो पढ़ा था, MORROW, ये राइमिंग स्कीम के हिसाब से लिखे जाते हैं वर्ड्स, पर इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे टुमारो से हो रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ग्लूमी डेज मतलब बुरे दिन। स्पिट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ। अब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहिए, और ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि ग्लूमी डेज यानी बुरे दिन हमारे पास आएंगे, हमें तकलीफ देंगे, हमें प्रॉब्लम भी देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें दिक्कतें देती है, बट दिस नेचर दिस नेचर विल टेक अस फ्रॉम दैट ग्लूमी डेज। मतलब कभी हम जब परेशानी में होते हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास या अपने फादर या मदर के पास जाके बैठते हैं, जो कि हमें आसानी से उस चीज़ से बाहर लेके आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मदर नेचर की बात हो रही है। नेचर भी हमें ऐसे ही एक प्रकार से सपोर्ट करती है ताकि हम उस कठिन स्थितियों से बाहर आ जाएं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर ड्रैकेंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार पिछले ही स्टेंजा में भी बताया हुआ है, वो बात यही हो रही है
कि जो भी अनहेल्दी चीज़ें हो रही है, जो हमारे अंदर डार्कनेस है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल प्योर है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई डार्कनेस है, कोई ना कोई बुरी आदत है। तो इन सब चीज़ों से बाहर लाने के लिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देने के लिए जो है, ये जो नेचर है हमारी हेल्प करता है। ये हमको हमेशा उस चीज़ से बाहर लेकर आता है। ये हमेशा हमें उस चीज़ से दूर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं, हम कितने भी नेगेटिव हों या हम कितने भी बुरे क्यों ना हों, जब भी हम अपनी मदर के लैब पे जाते हैं या फिर हम किसी अपने अच्छे फ्रेंड के पास जाते हैं जो हमें अच्छा फ़ील कराता है, जो हमें बहुत अच्छे मोमेंट देता है, जो हमें रिलैक्स करवाता है, वो जो ब्यूटी मोमेंट है, वही चीज़ यहाँ पे नेचर को कहा जा रहा है, ताकि जब इंसान नेचर में बैठता है, जब नेचर को एडमायर करता है, सो डेफिनिटली दैट पर्सन गेट्स रिलैक्स। और नेचर सबके लिए कॉमन भी है। अभी हमने जो आपस में डिस्कशन किया, अपने आप से किया, अभी आप जो सोच रहे हैं, उसमें आपने वाक़ई में नेचर को इमेजिन किया होगा, राइट? क्योंकि नेचर एक कॉमन ऐसी चीज़ है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं दैट यू कैन नॉट शेयर विद एनी लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सनैलिटी लाइक योर फ्रेंड, मदर, फादर। बट नेचर इज़ द ओनली थिंग वेयर यू कैन फील रिलैक्स एंड you can feel the beauty of the nature. Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी ऑफ द नेचर है, हमारे अंदर की जितना भी डार्कनेस है, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, इसको रिमूव करने में हमारी मदद करता है और ये हमेशा उसे बाहर रखता है। हम कितने भी बुरी तरीके से ग्रस्त हो, मेंटली या फिजिकली, बट द ब्यूटी which provide which provides us the relaxation which is tremendous, as well as that is known as a beauty of the nature. Trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils. इसके पहले भी एक लाइन है, सच द सन द मून। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पोएट है वो नेचुरल ब्यूटी में और अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कुछ चीज़ों को ले रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स को ले रहे हैं हमारे ऑल ओवर के, जिसमें क्या क्या आते हैं? द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, चाहे वो छोटे प्लांट हो या बड़े हों, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, यानी ये छोटे कैसे भी होते हो, मतलब जो पेड़ हैं, वो कहीं ना कहीं ब्यूटी है जो हमें रिलैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर एक पेड़ है तो वो एक छोटी सी शीप उसको भी शेड देता है। हम जब उसके नीचे खड़े होते हैं तो हमें भी शेड देता है। तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए ब्यूटी ही शॉवर कर रहा है। सच एज़ आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स, यहाँ पे डैफोडिल्स वर्ड जो है इसका मतलब है ये एक फ्लावर का नाम होता है। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। दिस इज़ द डैफोडिल्स। उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डैफोडिल्स हैं, जो छोटे पौधे हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे कुछ नेचुरल ब्यूटी है और कहीं ना कहीं हमें ये फायदा पहुंचाते हैं। सो एंड क्लियर रिल्स, यहाँ पर अब बात की जा रही है पानी की। लेट्स सी दैट फॉर themselves a cooling covered make giants the host seen, the mid forest break rich with sparkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो नेचुरल ब्यूटी इसलिए भी एडमायरेबल है, जैसा आपने देखा होगा कि जब भी पानी जो होता है कहीं पर भी बह रहा हो, अगर वो कहीं पर इकट्ठा होता है तो गर्मी के दिनों में डेफिनेटली इट इवेपोरेट, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप इस नेचर को देखिए, नेचर उस चीज़ को कैसे संभाल के रखता है कि वो अपने लिए रास्ते बना लेता है, वो बहता रहता है, वो कहीं न कहीं जाके और दूसरी जगह रुकता है। वो बहते हुए एक जगह को नहीं और दूसरे दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे इंसानों को जाकर, वहाँ पे जाके कहीं न कहीं सबको रिलैक्स करता है और सबके लिए अवेलेबल होता है। और ये जो छोटी-छोटी जो ब्रुक्स जो होते हैं, जो छोटे-छोटे ब्रुक से जो पानी बहकर जाता है, जहाँ पर वो एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, वो एकदम शुद्ध पानी होता है और वो हर जगह पहुँचकर नीडी तक नीडी तक पहुँच के उसकी प्यास बुझाता है।
रिलैक्स रखता है, जंगल को, फॉरेस्ट को और आसपास के एनवायरनमेंट को कूल रखता है, ठंडा रखता है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी ऑल माइटी लोग हैं, जितने भी यू कहना चाहिए, जिन लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, जिन लोग को हम जानते हैं, काफ़ी लोग जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, इनकी अगर हम बात करें, या इससे पहले जो वीर लोग रहे, महाराणा प्रताप, ये सब, तो इनकी जो डेथ है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्यों है उसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, डेथ को ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत महान थे। उनकी जो डेथ थी, वो डेथ ऐसे ही नहीं हो गई थी, उन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ खोया था। तो जब उनकी डेथ हुई तो दैट वाज द थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ द नेचर फॉर देम एंड फॉर द अदर्स टू, फॉर टेकिंग द लेसन। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आसपास भी हम देख पाते हैं कि पीपल, व्हेन द पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, so whatever they will do, that will be appreciated definitely, but when they leave this earth, so they are appreciated more than when the people were living on this earth। तो ऐसे लोग, जिन लोगों ने बहुत महान काम किए हुए हैं, उनकी डेथ भी जो है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर किया जा रहा है। ऑल एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, pouring us to us from the heavens blink। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सा झरना है, बहुत बड़ा फाउंटेन है, जो कि हेवन में रखा हुआ है, वो वहाँ से पौर हो रहा है, गिर रहा है, वहाँ से उसकी बूंदें गिर रही है, जो कि हमें थिंग ऑफ ब्यूटी का एहसास कराता है, और वो वहाँ पे रहने के कारण हमें बहुत रिलैक्स करवाता है। एंड दैट इज़ डेफिनेटली मेड फॉर अस, गॉड हैज़ मेड फॉर अस ओनली। क्योंकि ये जितने भी लोग, जिन लोगों ने जो यहाँ पर अब नहीं रहे हैं, जो लोग मृत हो चुके हैं, जिनकी हमने अभी बात की, ये सारे वहाँ जाकर उस हेवन और उस फाउंटेन के पास होंगे, एंड डेफिनेटली दे विल बी लिविंग फॉर एवर अमंग अस एंड देयर टू। सो दिस वॉज द पोम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।